नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बात करेंगे राजस्थान की अहम खबरों की। भीलवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने गायत्री देवी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने डॉक्टर रतन लाल जाट पर दांव खेला, जबकि आरएलपी ने बद्री लाल जाट को मैदान में उतारा। वहीं निर्दलीय पद के प्रत्याशी लादू लाल रायपुर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत को आजमाते हुए नामांकन भरने के अंतिम दिन पर्चा भरा उन्होंने। उसके बाद शुभ मुहूर्त में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर रतन लाल जाट ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर जाट के साथ पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ने वाले रूप जिला अध्यक्ष और विधायकगण भी साथ में रहे। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा राजस्थान दिवस को मनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदर्शनी के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कला संस्कृति विभाग की निदेशक के द्वारा किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक मुग्धा सिन्हा का कहना है कि राजस्थान राज्य 22 रियासतों को मिलाकर बना। सभी प्रदेश के लोगों को राजस्थान दिवस पर बधाइयां उन्होंने दी। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में बहुत कुछ देखने को है। उसमें पर्यटकों को राजस्थान में आने के लिए विशेष व्यवस्था की भी विभाग की तरफ से अरेंजमेंट्स की गई थी। इस बात की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। लगातार बढ़ा ही है और बाकी तो क्योंकि सुरक्षित रहना भी जरूरी है, तो जैसे जैसे जब जब जो गाइडलाइन आती जाएंगी होम डिपार्टमेंट की, उसी के हिसाब से हम लोग उसकी पालना करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि पर्यटन पर थोड़ा असर तो होता है इन चीज़ों का, पर फिर भी क्योंकि काफ़ी समय से लोग नहीं आ पाए थे राजस्थान, तो इसलिए वो बहुत उत्साहित हैं कि वो आ रहे हैं। 12 में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने राजस्थान दिवस उत्सव मनाया। तो वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ के साथ की गई, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें, श्रीराम स्टेडियम में 12 के जिला कलेक्टर ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले की संस्कृति और पर्यटन से जुड़े हुए लोक कला की प्रस्तुति के द्वारा लोक कलाकारों द्वारा शहर की कई जगहों पर यह प्रदर्शन किया गया। लोगों को दिखाया गया, राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताया गया। तरीके से जिले में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें हमने अभी मशाल दौड़ शुरू प्रारंभ की है, जो एक संदेश देगी कि हमें राजस्थान को अभी और आगे लेके चलना है। अभी वी हैव द माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो। इसको देखते हम विकास को आगे बढ़ाना है। आम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम हमको करने हैं और 12 जिले में हम बहुत सारे इश्यूज़ पे आगे काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए, एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए स्पोर्ट्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को और डेवलप करने की पूरी प्लानिंग की हुई है। तो राजस्थान दिवस एक संकल्प दिवस के रूप में हम मना रहे हैं यहाँ पे कि पूरे जिले में बहुत बेहतरीन काम हो। थैंक यू सो मच। वहीं राजस्थान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से आज गैलरी में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस एग्जीबिशन के उद्घाटन के बाद जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों समेत विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी प्रदर्शनी का जायजा लिया। वहीं प्रदर्शनी में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न विभागों के माध्यम से जिले में हुए विकास कार्यों को फोटो के माध्यम से दिखाया गया। इसके अलावा जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के आकर्षक चित्र भी वहां पर लगाए गए। साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय और टीकाकरण के बारे में भी वहां तस्वीरें लगाई गई थी। लोगों को जागरूक करने का काम किया गया था। इस तरह से इस प्रदर्शनी के जरिए देश और दुनिया की विभिन्न जानकारियां लोगों तक पहुंचाई गई। खास तौर पर कोरोना महामारी के इस समय में कैसे इससे निपटा जा सके, कैसे अपने आप को बचाया जा सके, इस बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए वहां प्रदर्शनी लगाई गई। उधर जयपुर के डीजे कोर्ट वन ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सिमी से जुड़े 12 स्टूडेंट्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया। बता दें, ये सभी 13 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के छात्र थे और इन पर सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप था। ये सभी आतंकी संगठन के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। इन सभी को 2014 में एसओजी और एटीएस की टीम ने जयपुर और सीकर से गिरफ्तार किया था। पकड़े गए छात्रों के पास से बड़ी मात्रा में जिहाद के नाम पर फंड इकट्ठा करने, फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप, सिम कार्ड्स बरामद हुए थे। कोर्ट ने इन सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए थे।
वहीं जालौर में होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब तस्करों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 24 घंटे में भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ धारा 185 एमपी एक्ट में 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त किए। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही इन आरोपियों के कब्जे से शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां भी जब्त हुई। वहीं राजस्थान के सिवाना क्षेत्र के कुशीप गांव में एक युवक का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। महेंद्र खान नाम के युवक को बदमाशों ने इसके घर से गाड़ी समेत अपहरण कर लिया। युवक को उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, युवक का शव जोधपुर के कायलाना के हाथी नहर से बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने सिवाना कस्बे के अंबेडकर सर्कल पर इकट्ठा होकर मृतक की हत्या को लेकर मांगों के साथ शव के साथ वहां पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के सामने अपनी कई मांगे भी रखी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया बुझाया, मामले को शांत करवाया, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग वहां पर शांत हुए, धरने से उठे। तिजारा थाने के दाइका गांव में आपसी कहासुनी को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग झगड़े के शिकार हो गए। झगड़े के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि दोनों ही पक्षों की पुरानी रंजिश चलती आ रही थी, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। बता दें, झगड़े के दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवा दिया गया है। अतिरिक्त जाब्ते के रूप में आईसी थाना भी मौके पर पहुंचे और घायलों को वहां से हॉस्पिटल सीएससी तिजारा के लिए रवाना किया गया। और इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पे मन थानाधिकारी भी जो महिला ड्यूटी में था वहां से उच्च अधिकारियों से इजाजत प्राप्त करके विलम्ब पहुंचा। जानकारी में जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि गाँव के वली मोहम्मद जो पूर्व सरपंच है और ईसर पुत्र इब्राहिम, इनके दोनों के परिवारों के बीच में आपस में कल झगड़ा हुआ। जो सरफराज नामक लड़का जो दौड़ करने निकला था, उसके साथ में मारपीट के कारण ये झगड़ा इस रूप में पहुंचा है। इस झगड़े में वली मोहम्मद पक्ष के 6 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं और असरी पत्नी इमरत जो 65 साल की है, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उधर दौसा के बेजवाड़ी गांव में फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि परिवार के लोग खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ने लगे। कहा जा रहा है कि घर में दवा मिला गेहूं को दरअसल बिना साफ करवाए ही उसे पिसवा लिया गया था और उसकी रोटी बनाकर खा ली गई, जिसके चलते घर के 6 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। की शिकायत लेके आए हैं और 6 एक ही परिवार के हैं। इनसे अपने हिस्ट्री ली तो इन्होंने कहा कि साहब हमने जो आटा पीस के खाया था वो आटे में बदबू आ रही थी और पुराना गेहूँ पुराना था। तो डाउट तो ये लगता है कि हो सकता है कि वो गेहूँ की वजह से कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ ऐसा हुआ हो। बाकी क्लियर तो नहीं कह सकते। बाकी वहीं अलवर के बानसूर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पर पिछले 12 घंटों में नर्सिंग कर्मचारियों और डॉक्टरों के साथ मरीजों की झड़प का दूसरा मामला सामने आया। बताया गया कि बीती रात एक मरीज सीएससी पर इंजेक्शन लगवाने के लिए आया था, जिसे जीटी पर तैनात नर्सिंग कर्मी ने इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया। परिजनों को काफी समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत करवाया जा सका। वहीं बीते दिन सुबह डॉक्टर्स के साथ मारपीट के इस मामले के बाद नर्सिंग कर्मी और मरीजों में आपसी झड़प भी देखने को मिली थी। बता दें, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह पूरा हंगामा हुआ और 12 घंटों के अंदर ये दूसरी ऐसी घटना वहां सामने आई है।
उधर जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा दूसरे पक्ष को डराने, धमकाने और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। आरोपी की नीयत पीड़ित को गाड़ी से टक्कर मारने की थी। हालांकि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मौके पर हिस्ट्री शीटर पंकज चारण ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही हवाई फायरिंग की पुष्टि की। वहीं पीड़ित ने बताया कुछ दिनों पहले उनके एक साथी अभिनव पर भी पंकज चारण ने उसे और उसके दोस्तों को बुलाकर मारपीट की थी, पिस्टल दिखाई गई थी, लेकिन पुलिस ने बावजूद इसके उनके खिलाफ सिर्फ मारपीट तक का मामला दर्ज किया था। और आज फिर से पंकज हथियारों से लैस होकर आया। पुलिस को इसके बारे में सूचित भी किया गया, बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके ऊपर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो बायोस्कोप की साइड से पीछे से पंकज चारण और उसके 8-10 साथी 3 गाड़ियों में हथियार से लैस होकर आए और मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे मेरी गाड़ी वहाँ दीवार में गिर गई। और इसी से रिलेटेड अभी 8-10 दिन पहले सरदारपुरा थाने में मेरे साथी अभिनव को वहाँ से धोखे से बुला के उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, हथियार दिखाए। उसका मुकदमा हमने सरदारपुरा थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने लिपापोती करके 323, 341 में कार्रवाई करते हुए उसको वहीं दबा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब आज उसकी वजह से ये आज और घटना हुई है। अब आगे अगर कुछ भी होता है या किसी भी तरह की ये घटना अंजाम लेती है तो उसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।